हारून शरीफ साहब, माहिर मुइशत, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से पूरे के पूरे ओवरऑल ग्लोबली ईरान का ये स्टेप जो है वो कितना डैमेज करेगा मिडल ईस्ट को भी और इसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी? जी, इसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है रीजन के ऊपर। तकरीबन 20% जो क्रूड ऑयल की ट्रेड और 20% जिसको हम LNG कहते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस की ट्रेड, वो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू होती है। जो अभी इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ऑयल और LNG की प्राइस के अंदर 20% तक इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है कि क्रूड अगर 70 और 80 के दरमियान है तो वो $100 के आसपास जाने की तवक्को उसकी की जा सकती है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, जब कोई वॉर या रिस्क आता है कॉन्फ्लिक्ट का, तो फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके अलावा जो ओवरऑल जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी है, इंश्योरेंस, ये सारे प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इनको सिर्फ डायरेक्ट प्राइस इंक्रीज को ना देखिए, आप बाकी चीज़ों को भी देखिए कि आपके वेसल्स की प्राइस, आपकी इंश्योरेंस की प्राइस, आपके लंबे रूट्स की तरह को यूज़ करने की प्राइस, डिसरप्शन की प्राइस, अगर इसको भी आप ऐड कर लें तो दैट इज़ अनदर 10 to 20%. So 40% increase in regional and global trade linked to petrochemicals and oil is expected अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग कर जाता है 1-2 हफ्ते के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह मैं तो कल भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जो कि बता रहे थे कि ये बहुत जो आबनाए हुर्मुज़ है इसको बंद कर देंगे और हर सूरत ये बंद होगी ये ईरान में, और वही हुआ कि उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब इसका ऑयल प्राइस हमने तो अभी कल देखा है 8 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। अब आगे भी क्या मज़ीद हम ऑयल को देखें कि प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ करेंगी? देखें फ़िज़ा, बात यह है कि ईरान की जो पासदारान इनकलाब फोर्स है उसने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से कोई नहीं गुजर सकता, बिल्कुल बंद कर दो। और ये पैगाम जो हो VHF रेडियो पर उन्होंने भेजा है और तमाम दुनिया को बताया। बात यहाँ पर यह है कि अगर आप गौर करेंगी तो तकरीबन 20 मिलियन तेल यहाँ से गुजर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर वो बंद हो गई है तो बंद होगी तो पहले मरले में तो कीमत बढ़ेगी, फिर सप्लाई सुस्त होगी, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, और अगर बहरान 3 से 4 हफ्तों तक चला गया तो फिर तो लग जाएंगी आगाह। लेकिन सवाल यह है पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बात हारून भाई मुझसे ज़्यादा बता सकते हैं। तो हारून भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये काम चल रहा है, अब ये बंद हो रही है और ये हमारे पास, मेरी इत्तला आपको ज़्यादा पता होगा कि हमारे पास 3 से 4 हफ्तों का तेल तो हमने स्टॉक किया होता है, तब तक तो पाकिस्तान की सतह ही रहा है। लेकिन अगर ये तवील जंग हो जाती है, ये लड़ाई बढ़ जाती है, तो 2 बातें हैं। एक तो क्या इसको चाइना को फ़ायदा होगा, रशिया को फ़ायदा होगा, या खुद अमेरिका फ़ायदा हासिल करेगा अगर लंबी हो गई, और लंबी हो गई फ़ायदा किसको होगा। और दूसरी बात साथ ये बता दें कि पाकिस्तान में तो 3 से 4 हफ्तों का, क्या मेरे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, क्या यहाँ मोटरसाइकिलों की लाइनें लग जाएंगी, या कीमतें आसमान पर चली जाएंगी? हारून भाई जी, लॉन्ग टर्म अगर ये चलता है, कॉन्फ्लिक्ट जो ग्लोबली इस तरह के हैं उनकी लाइफ 10 से 17 दिन तक देखी गई है। पिछले जो डायरेक्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हेड ऑन होते हैं, हाँ, इसके बाद वो लैप्सेस के बाद दोबारा होते रहते हैं। सो इसकी जो पाकिस्तान के ऊपर 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो हमारा इसेंशियल इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट है, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस का, LNG की प्राइसेस का, और पाकिस्तान की जितनी भी शिपमेंट्स आती हैं वो इस रूट पे डिपेंडेंट है। तो हमें ऑल्टरनेट रूट से अगर हम लेते हैं जो कि घूम के आएगा साउथ चाइना सी की तरफ से, वो फिर बहुत मज़ीद महंगा हो जाएगा। तो ये अल्लाह करे कि ये लंबा ना चले। इसको प्रिडिक्ट करना अभी कि क्या होगा वो आई थिंक कबल अज़ वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ईरान के साथ 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है। वहाँ पर अगर अनरेस्ट होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलरेडी डॉलर पैरिटी पे हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट आ जाता है, तो उसके असरात स्पिल ओवर होके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर आएंगे। और ऑलरेडी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट है
उसके ऊपर प्रेशर अफगानिस्तान का चल रहा है, तो हमारे 2 सूबे डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट से इम्पैक्ट होंगे। 3 इम्पैक्ट्स मैं बड़े क्लियर देख रहा हूँ। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें स्मगल होके आती हैं। ऐसे ही है। दूसरा इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से हमारे ऊपर एसेंशियल जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की ट्रेड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान के ऊपर तो एक इमीडिएट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही। इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड है, जैसे मैंने पहले अर्ज आप किया, ये जो इंटरनेशनली बात करने लगे हैं, मैं खास तौर पर मिडिल ईस्ट के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे ईरान कह रहा है कि हम ऑयल रिफाइनरी टारगेट कर देंगे, अगर सऊदी अरब की या फिर यूएई की, जिस तरह पाम जुमेरा पे या हम बिल्डिंग्स को इस तरह से टारगेट किया गया, उसका तो बहुत सीधा सीधा इफेक्ट हमारे रेमिटेंस पे भी पड़ेगा। फिर वहाँ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर उनके जो जिस तरीके से वो खाम तेल अगर अपना हरमस बंद है, तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से खलीजी ममालिक के भी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे, उनकी इकोनॉमी भी चौक कर जाएगी। तो इंटरनेशनल पाकिस्तान तो पहले ही ऑलरेडी हम तो इन्फ्लेशन में डूबे हैं। देखिए, ईरान इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन में है, और डेस्परेशन के अंदर एक रिएक्टिव, उनको एक एग्रेसर ने अटैक किया है। वो उसको टैकल करने के लिए, वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, तो वो ये सब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो रिफाइनरीज को हिट करेंगे। वो अभी अमेरिकन जो बेसिस हैं जहां जहां, उनको हिट कर रहे हैं। लेकिन उसका जो नुकसान इकोनॉमी का क्या है, एक तो मिडल ईस्ट और जीसीसी के जो मुल्क हैं, जैसे यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है उसकी कॉस्ट बड़ी हाई है। लेकिन उससे ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस डिसरप्शन की कॉस्ट और भी बड़ी है, कि अभी तक सब समझते थे कि दुबई एक सेफ हेवन है। अब दुबई के अंदर अगर ड्रोन्स चल रहे हैं और मिसाइल का खतरा है और लोग खुदा ना खास्ता मर जाते हैं ज़्यादा, तो उससे एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। पैसा जो है वो सबसे कावर्ड चीज़ होता है, वो पुश बटन से निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली थ्रेटेंड हैं। तो क्या गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं, फिर डबल होने जा रहे हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा डबल, हम 8-10 लाख तक देखेंगे? जी, इस सूरत हाल में लोग लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं लेते और सेफ कमोडिटीज की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि पहले से ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन उसकी भी एक चोकिंग प्राइस आएगी। इस वक्त मुझे दुनिया के अंदर एक अपहीवल और डिसरप्शन, अल्लाह करे कि 2-3 दिन के अंदर कुछ लोग सामने आए और ये वॉर की कोई शक्ल निकले। अदरवाइज इसकी डिसरप्शन जो है बड़ी फार रीचिंग है, जीसीसी के लिए, पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए। आपने सवाल किया चीन और रशिया को फायदा होगा। रशिया तो अपना तेल पहले भी बेच रहा था, वो मजीद बेचेगा। लेकिन चीन को ना नुकसान है ना फायदा है। लेकिन चीन को बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अभी एक दुनिया जो मल्टीपोलर दिखाई दे रही थी, वो फिर से एक यूनिपोलर दिखाई दे रही है, कि जो चाहे एक मुल्क जो मनमानी कर ले, उसको रेजिस्टेंस नहीं है।